पूरी तरह से सॉर्ट बाय के बारे में एक थ्योरेटिकल लेक्चर लेने वाले हैं। उससे पहले मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, एक होमवर्क दिया था कि जैसे ही मैं नाम लिखता हूँ तो वैसे ही सीरियल नंबर जनरेट होते हैं। तो वो कैसे होते हैं उसका एक फॉर्मूला मुझे बताना रह गया था, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। तो याद रखिए कि हम लोग सीक्वेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि कोई भी नंबर जनरेट करने के लिए कहाँ से लेके कहाँ तक, तो हम लोग सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सेम यहाँ पर सीक्वेंस डालूँगा, सीक्वेंस, और टैप करूँगा, और यहाँ पर मैं एक और ब्रैकेट ओपन करूँगा और काउंट लिखूँगा, COUNT, काउंट ए काउंट करता है डेटा को, जितने बार वो डेटा लिखा जाता है। तो मैं यहाँ से पूरा डेटा, ये मैं पूरा सेल में इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर कर दूंगा, यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, मैं इसको कर दूंगा यस। तो यहाँ पर मैं जैसे ही साहिल लिखूँगा और जैसे मैं एंटर करूँगा तो 2 लिख कर आ गया। तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैं हारिश लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं एंटर करूँगा 3 लिख कर आ गया। तो जितने बार मैं नंबर या मैं जितने बार स्ट्रिंग टाइप करूँगा वैसे ही अकॉर्डिंग वो नंबर जनरेट करते जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये था कि सॉर्ट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर ये पूरा डेटा है मेरा, एम्प्लॉय है, यूनाइटेड सोल्ड है, प्राइस है और टोटल है। ये टोटल एक्चुअली में सैलरी है कि सबसे ज़्यादा सैलरी या सबसे ज़्यादा टोटल किसका हुआ है। तो यहाँ पर 12,500 रुपये सबसे ज़्यादा है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख कर रखा है कि सबसे पहले का नाम साहिल आना चाहिए, दूसरे का नाम शीला, तीसरे का नाम आना लीला आना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग न्यू टेबल जनरेट होना चाहिए, एक पूरी तरह से न्यू टेबल जनरेट होना चाहिए। तो किस तरह होगा, तो याद रखना हम लोग इसमें सिर्फ सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ से जो मेरा टेबल बना है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल टू सॉर्ट बाय का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर उसने बता दिया है कि मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना है। यहाँ पर देखिएगा अब एरे लिखा है, तो मुझे यहाँ पर एरे का इस्तेमाल करना है। तो डेटा कहाँ से कहाँ तक का मुझे चाहिए, तो मैं उसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, बिकॉज मुझे पूरा टेबल नया बना के यहाँ पर वो देना चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा टेबल एम्प्लॉय से लेके प्राइस तक मैंने पूरा सिलेक्ट किया ये डेटा को। और ये किससे कंपेयर करेगा, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि भाई तो यहाँ से कंपेयर करना अपना डेटा। ओके, और यहाँ पर उसने मुझे बोला है कि मैं असेंडिंग करूँ या डिसेंडिंग करूँ। अभी ऑब्वियसली मेरा जो डेटा है वो बड़े से छोटा होना चाहिए, मतलब डिसेंडिंग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर टैप करके -1 कर दूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ देखिए कि जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा था कि नंबर 1 पे साहिल आना चाहिए, तो यहाँ पर साहिल आ गया, उसका यूनाइटेड आ गया, उसका प्राइस लिख कर आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग हो सॉर्ट के बारे में पढ़ रहे, तो उसके एग्जांपल और दूंगा मैं आपको। अभी जैसे कि मेरा कोई डेटा है, ये मेरा डेटा है जो यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू सैलरी, यहाँ पर नाम लिखकर आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू GR नंबर से आना चाहिए, और उसका अल्फ़ाबेट और उसका रोल नंबर अल्फ़ाबेटिंग के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम टू मिनिमम आना चाहिए, तो यहाँ पर सबकी सैलरी लिखी गई है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पर लिखी गई है, तो 50,000 जिसकी निकी की है। तो मुझे यहाँ पर निकी का नाम और उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर जनरेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं अगेन सॉर्ट बाय का इस्तेमाल करूँगा। सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, अपने आप सबके काम हो जाएगा। इक्वल टू सॉर्ट बाय, मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ। तो डेटा कहाँ से चाहिए, मैंने बोला है कि मुझे नाम चाहिए डेटा। एक्चुअली मेरा आंसर जो आउटपुट आएगा वो नाम में होगा, तो सबसे पहले आपको वो सिलेक्ट करना है। कॉमा देके क्या है वो किससे कंपेयर करेगा, तो याद रखो मेरा यहाँ पर सैलरी बोला है, तो मैं ऑब्वियस सैलरी को ही सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ से पूछेगा कि मुझे कैसा चाहिए, तो मुझे डिसेंडिंग चाहिए, तो मैं इसको टैप कर दूंगा -1, मतलब याद रखना, और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि निकी का सैलरी सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर, तो निकी का नाम, और सबसे लो सैलरी माइनस करके बंदे का जिसका 11,000 रुपये सैलरी है, तो यहाँ पर ये लिख के आ गया। नेक्स्ट है हमारा GR नंबर। तो GR नंबर मतलब सबसे कम GR नंबर, जो सबसे पहला GR नंबर आता है, जैसे कि 365 हर्ष है, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाना चाहिए। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू सॉर्ट बाय, मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ, सॉर्ट बाय मेरा लिख कर आ गया। अभी वापस पूछ रहा है एरे, तो ऑब्वियस मेरा नाम, तो मैंने यहाँ पर एक नाम की एरे ले लिया है। कोमा करके क्या मुझे क्या लेना है, मुझे GR नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ से GR नंबर ले रहा हूँ। जो सबसे कम GR नंबर, मतलब मेरा एक असेंडिंग तौर पे जाएगा वो, तो 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो याद है कि मैंने बोला था सबसे कम GR नंबर जिसका है वो है हर्ष, तो हर्ष का नाम यहाँ लिख कर आ गया है। आई होप यू गेट अ पॉइंट।
अभी यहाँ पर नेक्स्ट में बोला है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। अभी जैसे कि आप स्कूल में कभी कोई टीचर हो तो प्रिंसिपल बोलती है जिसका अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मस्टर में बनाइए, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि किसका नाम क्या होता है। तो ये सिस्टम से अब बहुत इजी हो गया, सिर्फ हमें सॉर्ट बाय का नहीं, सिर्फ सॉर्ट का इस्तेमाल करके भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इक्वल टू सॉर्ट, याद रखिए मैंने सॉर्ट बाय नहीं सिर्फ सॉर्ट लिया है, और एक एरे आपको सिलेक्ट करना है, वो अपने आप आपको सॉर्ट करके दे देगा। तो मैंने इसको लिया है एंड देन एंटर कर दिया है। तो याद रखिए कि अंजलि ए से शुरुआत होता है, उसके बाद बी बिनो करके है, देखो यहाँ पर बिनो करके लिख कर आ गया, तो मतलब ऑटोमेटिकली उसने अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली उसने प्रिंट करवा दिया है। नेक्स्ट है कि अंजलि मैंने यहाँ से लिया, तो उसका रोल नंबर क्या है मुझे यहाँ चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सॉर्ट बाय का इस्तेमाल करना होगा। इक्वल टू सॉर्ट बाय, तो मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ सॉर्ट बाय। अगेन ये बोल रहा है एरे लो, तो मैं यहाँ पर एरे लूँगा, पर मेरे को आउटपुट में मेरे को सिर्फ रोल नंबर चाहिए, तो मैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग मैं रोल नंबर सिलेक्ट करूँगा एरे के लिए, कोमा दूंगा, और यहाँ पर बोलना है मुझे कि रोल नंबर जो होगा वो मेरे स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए। तो मैं मेरे स्टूडेंट के नाम यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ एंड देन मुझे सिर्फ करना है एंटर। यहाँ मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं किया, बस मुझे सॉर्टिंग को अकॉर्डिंग वो डेटा प्रिंट करना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अंजलि यहाँ पर नंबर 1 पे है, फिर बिनो 11 पे है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रोल नंबर लिख के आ गया है। आई होप यू गेट द पॉइंट ईच एंड एवरीथिंग। प्लीज़ लाइक शेयर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।